बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इससे मुराद ऐसी लाइन जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, अ पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था, अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, यानी कि अगर दो हमारे पास चार्जेस हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो उनमें होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरह अगर दोनों चार्जेस हमारे पास नेगेटिव हैं तभी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। इसके बरक्स अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो उनमें होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज किया हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको नाम दिया था हमने सोर्स चार्ज। उसके कुछ फासले पे एक और चार्ज पॉजिटिव रखें जिसको हमने नाम दिया था टेस्ट चार्ज का। तो अब देखेंगे दोनों चार्ज क्योंकि सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इनमें होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा एक ख़ास डायरेक्शन में। तो ऐसी लाइन जिनकी मदद से हम उस इलेक्ट्रिक फोर्स को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये देखना है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो बेटा पॉजिटिव जो चार्ज है Q, जिसको हमने नाम दिया सोर्स चार्ज का, उसकी विसिनिटी में उसके करीब कोई एक और चार्ज पॉइंट चार्ज रखें स्मॉल, जिसका नाम था टेस्ट चार्ज। तो अब अगर वो फ्री टू मूव है तो फिर जिस डायरेक्शन में वो जाएगा तो वो होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम कहते हैं अ पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखें तो जिस सिमत में वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था वो दिया फैराडे ने। The concept of electric field lines was given या introduced by Faraday। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विजुअली तौर पे एक मैप की सूरत में, और वो जो मैप है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। फैराडे के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हमने सपोज किया वो एक मैप है, और उस मैप की मदद से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उस हवाले से हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी। इलेक्ट्रिक फील्ड मुख्तलिफ हवाले से कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। सपोज किया हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है +Q जिसका नाम है, उसको रखा हमने एक पॉइंट के ऊपर। इससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस हमने टेस्ट चार्ज रखे Q0, यानी कि सपोज के इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। तो हम ये देखेंगे हर जो टेस्ट चार्ज Q0 है वो अपने आप के ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। अब क्योंकि हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमने फार्मूला देखा था वो था E = KQ/R का स्क्वायर। अब इसको देखें तो E और R² का ताल्लुक आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि E ∝ 1/R का स्क्वायर। अगर दो चार्जेस का दरमियानी डिस्टेंस इक्वल था तो हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। अब क्योंकि सोर्स चार्ज
और टेस्ट चार्ज, इनकी दोनों जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इनमें होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। हम कहते हैं प्लेस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू नॉट एट इक्वल डिस्टेंसेस बट एट डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज क्यू। पॉजिटिव चार्ज क्यू जिसको नाम दिया सोर्स चार्ज का, इसके इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव टेस्ट पॉइंट चार्जेस रखे हमने। ईच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस आ रिपल्सिव फोर्स विच डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, लिहाजा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो बाहर की तरफ होंगी, जिसे हम कहते हैं वो आउटवर्ड होंगी। अब इस फिगर में देखें, सेंटर में एक पॉजिटिव क्यू है और बाहर जो आपके पास डॉटेड सेल के ऊपर जो पॉइंट चार्जेस हैं वो प्लस क्यू नॉट रखे हुए हैं। तो इन तमाम की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस में क्या होती है, रिपल्शन। इसके साथ जो दूसरी फिगर हमने बनाई है तो वो इलेक्ट्रिक, उसमें एरो का निशान शो की है। अब ये देखें, अब ये एरो के निशान जो शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो अब जैसे जैसे हम 4 से अवे जाते जाएंगे तो दो लाइंस का दरमियानी फासला बढ़ेगा। दरमियानी फासला बढ़ने से आर बढ़ेगा और आर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ भी जैसे जैसे 4 से हम अवे जाएंगे, आर के इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। जैसे लास्ट आर्टिकल में देखा था तो हमने यहाँ लिया था प्लस क्यू, अब यहाँ लेते हैं माइनस क्यू। अब एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, अब होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब हर जो हमारा टेस्ट पॉइंट चार्जेस है वो अपने आप के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स दी सोर्स चार्ज की तरफ होगी, जैसे फिगर में ये दिखाया गया है। ये एरो का जो आपके पास निशान है, सिंबल हैं, ये शो करते हैं उसकी डायरेक्शन को। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों लाइक हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो इनमें होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, आइडेंटिकल सिमिलर चार्जेस of equal magnitude or curve which show that lines repel each other। अगर दो पॉजिटिव चार्ज लिए, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम थी, तो अब ये देखते हैं जिसको फिगर में आप देखें, अब सेंट्रल देखें। अब दोनों क्योंकि लाइक चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। इस वजह से जो सेंट्रल इसका रीजन है, इसका जो मिडल पे, इस पे कोई लाइन नहीं है और ये लाइन ऊपर से कर्व हो जा रही है। और ऐसा रीजन जहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है उसे हम कहते हैं फील्ड फ्री जोन कहते हैं। ये है दो चार्ज, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों में क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसमें जो लाइंस वो आपस में कर्व होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अब दो आपके पास चार्जेस हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमने देखा है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होती है, प्रोड्यूस होती है और उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ इलेक्ट्रिक लाइन टूवर्ड्स होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। जैसे हम कहते हैं इस्लामिक स्टडी में देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन अवे जा रही है जबकि नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है। In this case, electric field lines will start from positive charge and end on negative charge. The electric field at points such as 1, 2 and 3 is the resultant of electric field created by the two charges at these 2 points. The direction of electric intensity is given by the tangent drawn to the field lines at the above points.
अब एक होता है टेंजेंट लाइन, एक होता है सीकेंट लाइन, और जिसको हम कार्ड भी कहते हैं। सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती है एक पॉइंट के ऊपर, उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। और ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे, कट करे दो पॉइंट्स के ऊपर, उसको आमतौर पे कहते हैं कॉर्ड या कहते हैं सीकेंट लाइन। अगर एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट, अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कट करे, उसे कहते हैं कॉर्ड या कहते हैं सीकेंट। अगर कॉर्ड किसी सर्कल के सेंटर में से पास करता है तब उसे हम कहते हैं डायामीटर। अब बात यहाँ होती है टेंजेंट की। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे, पॉइंट 3 पे हमने एक लाइन टच की है, उसे कहते हैं टेंजेंट। ड्रा दी टेंजेंट लाइंस एट पॉइंट 1, 2 एंड 3 एक्सेट्रा। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जो टेंजेंट है, दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज लाइंस। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, और वो जो टेंजेंट है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। आगे इसके बाद इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको समराइज़ करते हैं। तो पहले इसकी बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्जेस। ओरिजिनेट का मतलब है स्टार्ट, और जहाँ एंड होता है कहते हैं टर्मिनेट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब सेकंड पॉइंट है द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन। जब किसी लाइन के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर कोई एक टेंजेंट ड्रा किया जाए, तो वो शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उस पॉइंट के ऊपर। द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हमने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर सपोज किया दो लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आप इसमें इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मीनिंग ये होगा भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 4 पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी कंडक्टर के इंटरनली होता बल्कि एक्सटर्नली पास करती है, इसे कहते हैं उसके अंदर वो मौजूद नहीं होती, इंटरनली। नंबर 5 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांगर एंड आर फर्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज स्ट्रांग। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का दरमियानी फासला, उनकी स्पेस कम होती जाएगी, और जहाँ वीक होगा वहाँ दूर होंगी। इसका मतलब हुआ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका डिपेंड करता है भी इलेक्ट्रिक लाइंस का दरमियानी फासला कितना है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज होंगी, और जहाँ वीक होगा वहाँ कम होगी। नंबर 6 पे है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया पे। यूनिट एरिया में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगी और इसका रेसिप्रोकल होगा। और ये बात ध्यान बिठानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती है। अब इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब नहीं है। बाकी इंशाल्लाह।